केरल के तटों पर चुपचाप पहुंचने वाले चीनी अनुसंधान जहाज असल में क्या खोज रहे हैं? केरल के तट पर चीन की इस मौजूदगी को भारत सरकार इतनी गंभीरता से क्यों देख रही है? समुद्र में भारत को घेरने के लिए चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक गुप्त रणनीति क्या है और उसे नाकाम करने के लिए भारत ने कौन-कौन से मास्टर प्लान तैयार किए हैं? एशिया की बड़ी ताकतों तक को डराने वाला एक सैन्य किला बनकर विजिंजम कैसे उभर रहा है? इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि विजिंजम की असली ताकत क्या है जो चीन की नींद उड़ा रही है। क्या आपने कभी यूएन वांगेव या शियांग यांग होंग जैसे नाम सुने हैं? ये वे नाम हैं जो समय समय पर खबरों में चमकते रहते हैं। देखने में ये सिर्फ रिसर्च शिप्स या अनुसंधान पोत लगते हैं, ढेर सारी एंटेना और उपकरणों के साथ। ऐसा लगता है जैसे ये लोग शांति से कोई अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। ये चीन के जासूसी जहाज हैं। हाँ, चीन के स्पाई शिप्स। भारतीय महासागर में, खासकर केरल के तट के पास, इनकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। आखिर ये यहां क्यों घूम रहे हैं? केरल ही इनका मुख्य निशाना क्यों बन रहा है? पहला कारण है तिरुवनंतपुरम। विजिंजम के बिल्कुल पास ही थुम्बा में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। भारत के रॉकेट लॉन्च और मिसाइल तकनीक के इस केंद्र के बिल्कुल पास ही तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स और कुडनकुलम का परमाणु संयंत्र भी है। इन जासूसी जहाजों के पास बेहद घातक क्षमताएं हैं। ये समुद्र में लंगर डाले रहकर भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे भारत के मिसाइल परीक्षणों को भी सटीकता से ट्रैक कर सकते हैं। हमारी मिसाइलों की रेंज कितनी है, हमारे रडार की फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब जानकारियों को चुराने के लिए ही वे श्रीलंका और मालदीव में आकर डेरा डालते हैं। कई बार जब ये जहाज आते हैं तो भारत को अपने मिसाइल परीक्षण तक टालने पड़ते हैं। यहीं पे कोच्चि की प्रासंगिकता सामने आती है। कोच्चि के सदर्न नेवल कमांड में ही भारत का पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत बनाया गया था। ये वही जगह है जहां भारतीय नौसेना की रणनीतिक गतिविधियां होती हैं। इसी वजह से चीन की जासूसी निगाहें हमेशा इस तट के आसपास घूमती रहती हैं। लेकिन पानी की सतह पर मौजूद जहाजों को हम ठीक से देख और निगरानी कर सकते हैं। लेकिन एक और खतरा है जिसे देख पाना मुश्किल है, वो है पनडुब्बियां या सबमरीन। हाल ही में मालदीव के पास चीनी पनडुब्बियों की मौजूदगी की रिपोर्ट आई थी। मालदीव में हुए हालिया राजनीतिक बदलावों का चीन फायदा उठा रहा है। भारतीय महासागर के तल का नक्शा या ओशन बेड मैपिंग करने के बहाने वे असल में अपनी पनडुब्बियों को छुपाने के रास्ते खोज रहे हैं। भारतीय महासागर चीन के लिए जीवन रेखा जैसा है, क्योंकि उनकी 80% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। चीन को अच्छी तरह पता है कि अगर भारत चाहे तो मलक्का जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर सकता है। इसी वजह से वे पाकिस्तान और श्रीलंका में ठिकाने बना रहे हैं। यहीं पर हमें विजिंजम का सैन्य महत्व समझना चाहिए। विजिंजम सिर्फ एक कार्गो पोर्ट नहीं है, बल्कि अगर कल को युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना के बड़े जहाजों और सहयोगी देशों के जहाजों के लिए तुरंत ईंधन भरने और विश्राम करने का एक ठिकाना भी है। चाइनीज जासूसी जहाजों की हर एक हरकत पर नजर रखने के लिए विजिंजम भारत के लिए एक अग्रिम पंक्ति का निगरानी टावर यानी वॉच टावर ही है। पिछले 75 सालों से विशाल जहाजों यानी मदरशिप्स ने भारत के तट की ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। ऐसे मदरशिप्स आमतौर पर दुबई, सिंगापुर और हमारे पड़ोस में स्थित कोलंबो पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन वे सिर्फ भारत नहीं आते थे। क्यों? हमारे देश के पास इतना बड़ा समुद्री तट होने के बावजूद ये तैरते हुए शहर यानी मदरशिप्स भारत को क्यों नजरअंदाज करते रहे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है।
2024 में जब हमने पहली बार विजिंजम में जहाज का स्वागत किया, तब कई लोगों ने सोचा था कि विजिंजम सिर्फ एक आम बंदरगाह है। लेकिन 20-26 फरवरी के आंकड़ों को देखिए, 600 से भी ज्यादा यानी 740 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जहाज अब तक विजिंजम में लंगर डाल चुके हैं। सिर्फ 20-26 के जनवरी महीने में ही यहाँ पहुंचे हैं 62 विशाल जहाज। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये हिंद महासागर पर प्रभुत्व के लिए एक मौन युद्ध भी है। तिरुवनंतपुरम का एक छोटा सा मछुआरा गांव कैसे एशिया के बड़े बड़े बंदरगाहों को टक्कर दे रहा है। इतने समय तक इन जहाजों ने भारत को नजरअंदाज किया, इसका जवाब बहुत ही सीधा है। गहराई यानी डेप्थ की कमी के कारण ही मदरशिप्स आम कार्गो जहाजों की तरह नहीं होती। 20,000 से ज्यादा कंटेनर ले जाने वाले इन जहाजों को अगर किनारे के पास आना है तो समुद्र की गहराई कम से कम 16 से 18 मीटर होनी चाहिए। भारत के ज्यादातर बंदरगाहों में, चाहे वो मुंबई हो या चेन्नई, इतनी गहराई नहीं है। यही वजह है कि भारत दूसरे देशों की तुलना में पीछे रह गया। इसलिए अब तक होता ये था कि ये मदरशिप्स भारत के माल के साथ सीधे श्रीलंका के कोलंबो या दुबई जाती थीं। वहां माल उतारा जाता था और फिर छोटे जहाजों में उसे भारत लाया जाता था। इसके लिए जो कीमत हम चुकाते हैं वो हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान है। अपनी ही चीजें पाने के लिए हमें खुद ही दूसरे देशों को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन विजिंजम प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। यहाँ समुद्र की गहराई प्राकृतिक रूप से ही लगभग 20 मीटर है। ये गहराई इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि प्रकृति ने खुद दी है। यहाँ ज्यादा मिट्टी हटाने या ड्रेजिंग की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ा जहाज यहाँ निडर होकर आ सकता है। लेकिन गहराई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विजिंजम का स्थान। दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग रूट यूरोप पेरिस रूट विजिंजम से सिर्फ 10 नॉटिकल मील यानी लगभग 18 किलोमीटर दूर ही है। जहाजों को अपनी मार्ग से बिल्कुल भी भटके बिना, ज्यादा ईंधन खर्च किए बिना ही यहाँ आना संभव है। यहीं पर चीजें गंभीर हो जाती हैं। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये एक चेकमेट भी है। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। पिछले कुछ वर्षों से चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक रणनीति के जरिए भारत को घेर रहा था। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चिट्टागोंग, ये सभी बंदरगाहें चीन के पैसे और प्रभाव के अधीन हैं। उनका लक्ष्य था हिंद महासागर में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करना। खासतौर पे श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, अब तक वे एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में फल फूल रहे थे। भारत का माल भी वहीं संभालते थे। भारत की तरक्की से फायदा श्रीलंका और चीन दोनों को ही मिल रहा था। लेकिन जब से विजिंजम आया, खेल बदल गया। 2000 के दशक के मध्य में हम देख रहे हैं कि MFA, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, अब अपने मदरशिप्स को बड़ी संख्या में विजिंजम भेज रही है। MS अरीना, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, यहाँ पहुंचना एक चेतावनी है। ये चेतावनी है कि एशिया का शिपिंग नक्शा फिर से खींचा जा रहा है। फरवरी 2026 में कैबोटेज कानूनों में बदलाव को लेकर कुछ चर्चाएं हुई थीं। आपने शायद ध्यान दिया होगा। यहाँ तक कि MSC विजिंजम छोड़ देगा, ऐसी अफवाहें भी फैल गई थीं। क्यों? क्योंकि अब विजिंजम वैश्विक शक्तियों का केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ होने वाली हर छोटी सी हलचल को भी दुनिया गौर से देख रही है। कोलंबो और सिंगापुर के जॉब्स के लिए विजिंजम का विकास इतना सुखद नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत भर है। 2026 जनवरी 24 को विजिंजम के दूसरे चरण का विकास आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। 16,000 करोड़ रुपए का निवेश, यानी आज ये बंदरगाह 1 मिलियन कंटेनरों को संभालने की क्षमता रखता है। लेकिन 2029 तक इसकी क्षमता बढ़कर 5.7 मिलियन हो जाएगी। यानी भारत सिंगापुर और दुबई के साथ खड़ा होकर एक सुपर पावर बन जाएगा। विजिंजम जाग चुका है, विशाल जहाज आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल बाकी है, क्या कोलंबो और सिंगापुर इसे देखकर चुप बैठेंगे? चीन की अगली चाल क्या होगी? विजिंजम के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जब हम विजिंजम का नाम सुनते हैं तो हमारे पड़ोसी देश, खासकर चीन, इससे क्यों डरते हैं? ये समझने के लिए आपको आधुनिक भू राजनीति का सबसे खतरनाक नक्शा समझना होगा। इसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सुनने में ये किसी मोती की माला जैसा लगता है, लेकिन असल में ये गले के चारों ओर कसता हुआ एक फंदा है। भारत को समुद्र से घेरकर हमला करने और हिंद महासागर पर नियंत्रण पाने के लिए चीन ने जो रणनीति बनाई है, वही है ये मोतियों की माला। ये मोती कौन कौन से हैं? चलिए एक एक करके गिनते हैं। पहला मोती पश्चिम में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। इसे चीन ने ही बनाया है, वही इसे नियंत्रित भी करता है।
हमारी सीमा के बिल्कुल पास अरब सागर में चीन को सीधा एक दरवाजा मिल गया है। यहाँ दूसरा मोती है पूर्व में म्यांमार का क्योक्प्यू डीप वाटर पोर्ट। इसका 70% शेयर चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब तीसरा मोती पश्चिम की ओर, ये है सबसे खतरनाक, श्रीलंका का हम्बनटोटा। क्या श्रीलंका धीरे धीरे एक चीनी कॉलोनी में बदलता जा रहा है? इस पर शक करना लाजमी है। सबसे पहले उन्होंने हम्बनटोटा बंदरगाह अपने कब्जे में लिया। अब पोर्ट सिटी कोलंबो में भी 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन भरकर वहां एक चीनी कंपनी बड़ी आर्थिक जोन बना रही है। इस बंदरगाह श्रृंखला के जरिए दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग का नियंत्रण हो रहा है। चीन के हाथों में ये सब आ गया है और भू राजनीति के विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि इससे हमें क्या समस्या है। फिलहाल ये सब सिर्फ व्यावसायिक बंदरगाह हैं, लेकिन असली डरावना सपना यही नहीं है। अगर कल भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है तो ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। उस दिन भारत के लिए सिर्फ हिमालय सीमा पर युद्ध करना काफी नहीं होगा, हमें बीच बीच में मुड़कर समुद्र की ओर भी देखना पड़ेगा। इन बंदरगाहों का इस्तेमाल करके चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत भारत के बिल्कुल पास आकर ईंधन भर सकते हैं और लंगर डाल सकते हैं। संक्षेप में, ये जमीन और समुद्र दोनों से एक साथ भारत को घेरने वाली पिंसर मूवमेंट है। यूरोप जाने वाले हर कंटेनर जहाज को श्रीलंका के चीनी बंदरगाह के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा। अपने ही समुद्र में भारत केवल एक दर्शक बनकर रह जाने की स्थिति है। लेकिन विजिंजम चीन की इस मोती की माला को तोड़ने के लिए भारत द्वारा खोजा गया हीरा है। विजिंजम का स्थान एक बार देखिए। कोलंबो की तुलना में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट के और भी करीब स्थित है विजिंजम। यहाँ भारत की धरती पर विश्व स्तरीय एक डीप वाटर पोर्ट का निर्माण करके भारत दुनिया से कह रहा है, अब आपको श्रीलंका के चीनी बंदरगाह की जरूरत नहीं है। उससे भी बेहतर, उससे भी गहरा, उससे भी सुरक्षित बंदरगाह यहाँ मौजूद है। चीन ने जिस एकाधिकार को स्थापित करने की कोशिश की थी, विजिंजम उसे तोड़ रहा है। विजिंजम सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की रक्षा कवच भी है। जय हिंद।